हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, 66वीं बीपीएससी 2020 के लिए आज से हम लोग वर्ष 2020 के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा यह पहला सेट है और इसमें टोटल 100 प्रश्न है। यह सीरीज बिहार एसआई, बिहार ईएसआई, बिहार पुलिस ड्राइवर सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज का पहला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर के रूप में पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। तो देखिए, पहली महिला अधिकारी बनी है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये बन गई हैं कुमुदिनी त्यागी और रीति सिंह। तो ऑप्शन डी जो होगा, ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वॉइस ऑफ डिसेंट पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक है रोमिला थापर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा कि चीन ने हाल ही में किस समुद्र से अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च करके 9 ग्रह स्थापित किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, ये किया है पीला सागर में। ऑप्शन सी जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथा प्रश्न है कि किस विमानन कंपनी ने 2035 तक दुनिया का पहला वाणिज्यिक हाइड्रोजन विमान लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ये किया है एयरबस। एयरबस जो है यह नीदरलैंड की विमानन कंपनी है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में घर घर फाइबर योजना की शुरुआत की है। तो देखिए, घर तक फाइबर योजना की शुरुआत जो किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, कहाँ किया? बिहार में किया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 मार्च 2021 तक, यहाँ मैं लिख देता हूँ 31 मार्च 2021 तक इसका जो लक्ष्य रखा गया है 45,945 गांवों को जो है हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किसने रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है। तो फ्रेंड्स, ये जीता है मर्सिडीज टीम के ड्राइवर वोल्टेरी बोटास। और ये कहाँ के हैं फ्रेंड? तो याद रखिएगा, ये फिनलैंड के हैं। नेक्स्ट देखिए कि हाल ही में पीएम मोदी ने गंगा नदी में की गई सांस्कृतिक जैव विविधता और कायाकल्प गतिविधियों को प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किस स्थान पर संग्रहालय गंगा अवलोकन का उद्घाटन किया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उद्घाटन कहाँ किया है? हरिद्वार में किया है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि महाराष्ट्र सरकार ने किसे वर्ष 2020-21 के लिए गण समृद्धि लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। तो लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है उषा मंगेशकर को, और ये उषा मंगेशकर जो है लता मंगेशकर जी की बहन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि प्रसिद्ध व्यक्तित्व ईश्वर जज आहलूवालिया का, ईसर है, ईश्वर नहीं, ईसर जज आहलूवालिया का हाल ही में निधन हो गया। वह निम्न में से किस रूप में प्रख्यात थी। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अर्थशास्त्री के रूप में। 10 नंबर है कि 30 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2020 का विषय क्या है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस जो है ये 30 सितंबर को मनाया गया है और इसका थीम था इस बार संकट में दुनिया के लिए शब्दों की तलाश करना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर देखिए, और फ्रेंड्स इससे पहले जो है हम लोगों ने 38वीं बीपीएससी से लेकर के 65वीं बीपीएससी तक में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उनको हम लोगों ने सब्जेक्ट वाइज कवर किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो देखिए, 11 नंबर है कि पर्यटन मंत्रालय ने एक आभासी कार्यक्रम के माध्यम से आतिथ्य उद्योग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, ये किया है साथी ऐप, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, साथी ऐप। नेक्स्ट देखिएगा कि सीएट टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त कौन हुए हैं? आमिर खान हुए हैं। ऑप्शन ए जो होगा सही आंसर हो जाएगा, आमिर खान। 13 नंबर प्रश्न देखिए कि केंद्र सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल खर्च को 2025 तक 1.15% से बढ़ा करके कितना प्रतिशत करेगी। तो ये 1.15% से बढ़ा करके 2.5% तक करेगी। देश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। देखिए, पहला लिखा हुआ है तो इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा केरल में। ऑप्शन ए जो होगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि विश्व जोखिम सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है। इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, टोटल 181 देशों की सूची की बात करें तो 181 देशों की सूची में भारत का जो स्थान है वो है 89, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उसी तरह अगर दक्षिण एशिया में हम भारत की बात करें
तो दक्षिण एशिया में भारत जो है चौथे सबसे अधिक जोखिम वाला देश है। चौथा सबसे अधिक जोखिम वाला देश है दक्षिण एशिया में। पहले स्थान पर अगर बात करें तो पहले स्थान पर कौन सा देश है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, वानुआतू। ठीक है, वानुआतू जो है यह पहले स्थान पर है। वानुआतू दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी जो है वो पोर्ट विला है। यहाँ मैं राजधानी में लिख देता हूँ, पोर्ट विला इसकी राजधानी है। दूसरे स्थान पर बात करें तो दूसरा स्थान पर टोंगा है। और सबसे आखिरी में यानी कि 181 नंबर पर जो देश रहा है वो कतर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। और भारत का स्थान इसमें 89 रहा है। 16 नंबर है कि भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है चरणजीत सुरिंदर सिंह अन्ना, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर देखिएगा कि हाल ही में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जो है बोंगो सागर के दूसरे संस्करण का आयोजन किन दो देशों के बीच हुआ है? तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है बोंगो सागर, यह भारत और बांग्लादेश का संयुक्त अभ्यास है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा उत्तरी अरब सागर में। 18 नंबर प्रश्न देखिएगा कि MSME यानी कि लघु और मध्यम उद्योग को सशक्त बनाने के लिए BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो ये किया है यस बैंक के साथ। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। फरवरी 2020 में 22वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है। 22वें विधि आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष तय किया गया है? तो ध्यान से सुनिएगा। 1955 में भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। इसका गठन हर 3 साल पर किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऐसे हो जाएगा ऑप्शन सी 3 वर्ष। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो या तो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं या फिर किसी हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ध्यान रखिएगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए। 20 नंबर प्रश्न है कि भारत में निर्माणाधीन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मालवाहक रेल परिचालन नियंत्रण केंद्र किस शहर में बन रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये प्रयागराज में बन रहा है। ऑप्शन ए जो होगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब दूसरा सेट देखें। फ्रेंड्स ये दूसरा सेट है, इसमें भी 20 प्रश्न है। तो देखिए पहला है दूसरा सेट का पहला प्रश्न कि वर्ष 2020 में यूनाइटेड नेशन ने अपनी किस वर्षगांठ को मनाया है? तो आप सभी को पता है कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो इस तरह से ये कौन सा वर्षगांठ रहा इसका? बताइए 76वां, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और वर्तमान में जो है इसके महासचिव कौन है? आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने यानी कि केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्ट्रीट विक्रेताओं के लिए कितने राशि के परिव्यय की मंजूरी दी है? तो ये कितने दिया है? 600 करोड़ रुपये, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने फसल सर्वेक्षण के लिए ई-पिक पहानी ऐप लॉन्च किया है? तो ये क्या है? महाराष्ट्र की सरकार ने। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे हैं, ध्यान रखिएगा। और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैगई बांध पिछले दिनों खबरों में रहा, वैगई बांध कहाँ स्थित है? तो देखिए वैगई बांध जो है यह मानव निर्मित बांध है और ये वैगई नदी पर ही स्थित है, तमिलनाडु में। ऑप्शन डी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने इटालियन ओपन में महिला एकल प्रतियोगिता जीता है? तो देखिए महिला एकल का खिताब इटालियन ओपन 2020 में जीता है सिमोना हालेप। और सिमोना हालेप है कहाँ की? तो ये रोमानिया की हैं। और पुरुष एकल की बात करें तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। अस्तित्व में आए देश के चिकित्सा शिक्षा के सर्वोच्च नियामक राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट VVI है, याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सुरेश चंद्र शर्मा, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा। और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। 12 दिसंबर 2020 को निम्न में से किस देश के द्वारा वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी की जाएगी? तो सह मेजबानी जो है की जाएगी किसके द्वारा? UN के द्वारा। ठीक है, UN के द्वारा और ब्रिटेन के द्वारा। UN और ब्रिटेन जो है सह मेजबानी करेगा। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि RBI द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत
भारत बिल भुगतान परिचालन इकाई स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है किसको? पक्रांगे लिमिटेड को, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रसिद्ध व्यक्तित्व अभिलाष जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस पेशे से संबंधित थे? तो ये जो थे गीतकार थे, ऑप्शन ए जो होगा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो लॉन्च किया है? तो भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो लॉन्च किया है किरण रिजिजू ने, ऑप्शन सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, ध्यान रखिएगा। 11 नंबर देखिए कि भारतीय तटरक्षक तेज गश्ती पोत ICGS कनकलता बरुआ, नाम याद रखिएगा, कनकलता बरुआ को किस स्थान पर कमीशन किया गया? तो ये किया गया है कहाँ पे कमीशन? कोलकाता पे। वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री पॉवर्टी किसका मोटो है? तो ये जो मोटो है किसका है? विश्व बैंक का है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 2019-20 में भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश बना है? तो ये कौन सा देश बना है फ्रेंड्स? सिंगापुर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सितंबर 2020 को जारी IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान किनको प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है मुकेश अंबानी को। निम्नलिखित में से कौन फेस मास्क की कीमतों को कैप करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये कौन सा राज्य बना है? महाराष्ट्र बना है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने टेलीकॉम स्पेक्ट्रम आवंटन प्रक्रिया को कारगर बनाने हेतु किसकी अध्यक्षता में सचिवों का एक पैनल गठित किया है? तो ये किया है राजीव गौबा के अध्यक्षता में। भारत में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किए गए कार्यक्रम माई गंगा माई डॉल्फिन के तहत निम्न में से कौन सा स्थल इस इको टूरिज्म स्थल की सूची में शामिल नहीं है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हरिद्वार, और हरिद्वार जो है शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि AIFF अवार्ड्स 2019-20 AIFF ठीक है अवार्ड्स 2020 में किसे AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये चुने गए हैं गुरप्रीत सिंह संधू। नेक्स्ट देखिए कि ISFR 2019 के रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा प्रतिशत वाला राज्य जो है ये मिजोरम है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम अब अटल बिहारी वाजपेयी चंबल एक्सप्रेसवे होगा, जिसकी लंबाई 404 किलोमीटर है। किन किन राज्यों को जोड़ेगा? ये जोड़ेगा मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला सेट देखते हैं। सेट 3 का पहला प्रश्न देखिए कि हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ अपना पहली कार्गो फेरी शुरू की है? तो पहली कार्गो फेरी शुरू किया है मालदीव के साथ। निम्नलिखित में से किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक वीडियो KYC सुविधा शुरू की है? तो ये किया है HDFC बैंक ने, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि कैबिनेट ने पलवल से सोहना खरखौदा होते हुए सोनीपत तक जाने वाली हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर मानेसर परियोजना को मंजूरी दे दिया है। परियोजना की लंबाई कितने किलोमीटर है? तो 121.7 किलोमीटर है लगभग में, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्न में से किस क्षेत्र में विख्यात व्यक्तित्व अंग रीता का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये जो थी पर्वतारोही, ऑप्शन ए जो होगा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना ठीक है के तहत नियोजित हैकाथॉन को क्या नाम दिया गया है? तो ये नाम दिया गया है कृतज्ञ, यानी कि ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा जारी ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? तो शीर्ष पर जो है अगर बात करें तो सिंगापुर है, दूसरे स्थान की बात करें तो हेलसिंकी है और तीसरे स्थान पर ज्यूरिख है। नेक्स्ट देखिए कि हाल ही में नौसेना अभ्यास जिमेक्स का आयोजन भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ है? तो इसका आयोजन जो है अरब सागर में किया गया था और यह भारत और जापान के बीच का एक
नौसैनिक अभ्यास है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि कलाकार एवं कार्टूनिस्ट रोहन चक्रवर्ती द्वारा किस भारतीय शहर के लिए जैव विविधता मानचित्र बनाया गया है? तो ये बनाया गया है मुंबई के लिए। ऑप्शन बी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा बैंक देश भर के 2000 गांव में वास WAS, ठीक है, वाटर, स्वच्छता और स्वास्थ्य पर साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता साक्षरता अभियान SLC शुरू कर रहा है? तो ये कर रहा है नाबार्ड। ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग जरा कमेंट करके बताइए कि प्रेजेंट टाइम में हाल ही में नाबार्ड के चेयरमैन चुने गए हैं, उनका नाम आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 कि 2019-20 तक मुफ्त व्यापार के लिए भारत ने कितने FTA या PTA पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है 16। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से कौन IPL में 8 टीमों की तरफ से खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? ये खिलाड़ी बने हैं कौन? एरन फिंच। एरन फिंच कहाँ के हैं फ्रेंड्स? ऑस्ट्रेलिया के हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि इसरो ने किस वर्ष तक वीनस मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये किया है 2025 तक, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में छोटे व्यवसायों का समर्थन करने के लिए अपने राष्ट्रव्यापी अभियान मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग की शुरुआत की घोषणा की है? तो ये किया है पेटीएम ने। ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा, पेटीएम ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, माफ कीजिएगा, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा गूगल इंडिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस ई-वॉलेट कंपनी ने भारतीय डेवलपर्स के लिए मिनी ऐप स्टोर शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेटीएम। अगला क्वेश्चन है कि हरित पथ नामक मोबाइल ऐप को किस विभाग ने लॉन्च किया है? तो हरित पथ नामक मोबाइल ऐप को जो लॉन्च किया है ये किया है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस राज्य की लाल चेरी मिर्च दाले खुरसानी ने उद्योग प्रोत्साहन एवं आंतरिक व्यापार के केंद्रीय विभाग से भौगोलिक संकेतक का जो दर्जा है वो अर्जित किया है? तो ये कहाँ का है दाले खुरसानी? ये है सिक्किम का। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर देखिए कि ISFR 2019 की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा? देखिए 1% वाला राज्य सबसे ज़्यादा मिजोरम है और वन क्षेत्रफल वाला राज्य जो है ये मध्य प्रदेश है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर कि भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति से निपटने हेतु PM केयर फंड्स की स्थापना की है। इसका अध्यक्ष कौन है? इसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए जो होगा सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर है कि किस पोर्ट का नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट कर दिया गया है? तो ये कोलकाता पोर्ट का नाम बदल कर किया गया है। भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य आपातकाल लगाया गया? तो ये लगाया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब अगला जो है हम लोग अगला सेट करें। सेट नंबर 4 का पहला प्रश्न देखिए कि न्यू रेडिकल अप्रोच इन इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर विजय सिंह और आस्था अग्निहोत्री। ऑप्शन सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से किस देश ने इस साल नवंबर तक दुनिया का पहला खनन रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? तो ये किसने किया है? चीन ने किया है। निम्नलिखित में से किस शहर को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया है किसको? दिल्ली को, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु हथियारों के संपूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 सितंबर को, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र राज्य के किस जिले में स्थापित किया गया है? इंपॉर्टेंट है, देखिए पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र है ये चित्रकूट में किया गया है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेज 2020, देखिए रेज का फुल फॉर्म क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट, इसका उद्घाटन किया है। रेज 2020 किससे संबंधित है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने बताया कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा कोरोना गहन सामुदायिक सर्वेक्षण अभियान आयोजित किया गया है?
तो ये किया गया छत्तीसगढ़ के द्वारा। अनंत कुमार सुरेंद्र राय देव का निधन हो गया। इन्होंने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था? तो इन्होंने किया था गुजरात के। ऑप्शन डी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने भौतिकी में 2020 के नोबेल पुरस्कार जीता है? तो फ्रेंड्स, नोबेल पुरस्कार पे मैंने ट्रिक से वीडियो बनाया है, एक बार आप देख लीजिएगा तो आपको आजीवन याद हो जाएगा। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये सबको दिया गया है रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया घेज को। तो ऑप्शन डी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एस्ट्रॉयड माइनिंग के उद्देश्य से अंतरिक्ष में रोबोट भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा है, कौन सा देश बनेगा? चाइना। ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा व्हर्लपूल आकाशगंगा का दूसरा नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका दूसरा नाम जो है M51 है, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि काकीनाडा काजा हेतु भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री टैग के लिए निम्न में से किस परिवार ने आवेदन किया है? तो ये परिवार जो आवेदन किया है वह है कोटिया परिवार, यानी कि ऑप्शन बी होगा सही आंसर। भारत ने वियना संधि के किस आर्टिकल के तहत कुलभूषण जाधव का मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उठाया है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड में है। और किस आर्टिकल के तहत उठाया है? तो आर्टिकल 85 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि नाटो का नया सदस्य देश कौन सा है? देखिए, NATO, नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स कहाँ है? तो ये बेल्जियम में है। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ ब्रुसेल्स। इसमें टोटल 30 सदस्य देश हैं और 30वां जो सदस्य बना है वो बना है मैसेडोनिया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे नया सदस्य बना है मैसेडोनिया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? तो देखिए, टोटल 180 देशों की सूची में भारत का स्थान जो रहा है वो 168वां रहा है। पहले स्थान पर बात करें तो डेनमार्क है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको जारी कौन किया है? तो एल यूनिवर्सिटी यानी कि एल विश्वविद्यालय जो है इसको जारी किया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एल विश्वविद्यालय। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि देश का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ पर स्थापित हुआ? तो ये कहाँ पर स्थापित हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोपाल में, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। बेलगाम विवाद किन राज्यों के बीच है? तो देखिए, बेलगाम विवाद जो है ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में है। 18 नंबर प्रश्न है कि श्री NK सिंह को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष निर्धारित किया गया है? तो 5 वर्ष होता है, आपको पता भी है। ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। और वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति के पास है और किस अनुच्छेद में है जरा आप लोग बताइएगा। चलिए 19 नंबर देखिए कि गुजरात में डायनासोर की मौजूदगी बताने वाले लखनऊ निवासी किस भूविज्ञानी को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अवार्ड 2020 के लिए चुना है? तो सही आंसर हो जाएगा अशोक साहनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 कि किस राज्य में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड वायरोलॉजी के पहले फेज का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है केरल में, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेट देखते हैं, सेट नंबर 5। सेट नंबर 5 का पहला प्रश्न देखिए कि गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है जीनत वेदोया लीमा को। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा उत्पादों में FDI की सीमा कितनी निर्धारित की गई है? तो ये 74% निर्धारित की गई है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय पोषण संस्थान NIN ने पुरुष के आदर्श वजन का संशोधित करके नया वजन कितना घोषित किया है? तो एक आदर्श वजन होना चाहिए किसी भी स्वस्थ पुरुष का, वो संशोधित करके 65 किलोग्राम किया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि प्रसिद्ध व्यक्तित्व डॉक्टर GS अमूर का हाल ही में निधन हो गया, वह किस पेशे से थे? तो ये प्रसिद्ध लेखक थे, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लेखन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में समाचार पत्रों पत्रिकाओं और पत्रिकाओं के प्रकाशकों के शीर्ष संस्था भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये कौन चुने गए हैं? ये चुने गए हैं L आदिमूलम, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा
कि भारत के राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे बड़ा जिला जो है लेह है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आईओसी ने 2022 का डकार यूथ ओलंपिक को कोरोना के चलते स्थगित कर दिया। देखिए डकार कहाँ पे है? तो ये सेनेगल में है। ठीक है, सेनेगल की राजधानी है डकार। इस खेल का आयोजन अब कब होगा? तो इस खेल का आयोजन जो है अब 2026 में होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। और फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, तभी इसको आगे बढ़ाया जाएगा। भारत ने परमाणु सक्षम सौर्य मिसाइल के एक नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह लगभग कितनी दूरी तक लक्ष्य भेज सकती है? तो ये कितनी दूरी तक? 800 किलोमीटर तक। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDAC ने किस नाम से भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को कमीशन करने की घोषणा की है? तो परम सिद्धि AI। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ लगा दीजिएगा परम सिद्धि AI, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा कि केरल का सबरीमाला मंदिर किस नदी के तट पर है? तो यह है पंपा नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा कि केरल की स्टार्टअप कंपनी एंट्री ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये क्या है? रॉबिन उथापा को। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात के निम्न में से किन जिलों में 2 ऑर्गेनिक यानी कि जैविक मसाला बीज पार्क की स्थापना करने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है कहाँ पे फ्रेंड्स? तो ये किया गया है पाटन और बनासकांठा में, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान में जम्मू कश्मीर की 2 भाषाएं हैं। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए अगर हम बात करें तो आधिकारिक भाषा विधेयक 2020, ठीक है, आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 के अनुसार हाल ही में जो है 5 भाषाओं को अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, कश्मीरी और डोगरी को जो है जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा देने का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पूछा जाए राजभाषाएं तो कौन कौन सी है? ये 5 भाषाओं का नाम आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंग्रेजी और उर्दू, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। और हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए उप राज्यपाल बनाए गए हैं, उनका नाम कमेंट करके आप लोग बताइए अभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारण निकाय के रूप में एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की गई है। इसका नाम होगा, तो फ्रेंड्स इसका जो नाम होगा वो होगा परख, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने कहाँ महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अफ्रीकी देश नाइजर में किया है। ऑप्शन ए जो होगा सही आंसर हो जाएगा नाइजर। देखिए नाइजीरिया भी है, ध्यान रखिएगा, नाइजर में स्थापित किया है। आरोग्य सेतु ऐप का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कोरोना वायरस संबंधी रोकथाम एवं अवेयरनेस फैलाना, यानी कि चेतना फैलाना। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। भारत की पहली किसान रेल किन 2 स्थानों के मध्य परिचालित हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये चालू हुई है देवलाली और दानापुर के मध्य में। ठीक है, ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि CAA 2019 में किस धर्मावलंबी को शामिल नहीं किया गया है? तो आप सभी को पता है कि बोहरा को नहीं शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2020 रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों में बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या किस देश से है? तो यह है भारत से। हाल ही में चर्चा में रहे ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो फ्रेंड्स टोटल हम लोगों ने 100 प्रश्न कवर कर लिए हैं और इसका 5 सेट हम लोगों ने कवर किया। अगले वीडियो में आपको 6 से 10 सेट मिलेंगे और आप लोग बताइएगा कि सीरीज कैसी लगी है। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करके नए हैं तो बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।